से हम लोगों ने जाना कि मानव ने कैसे खेती की शुरुआत की, और जब उसने खेती की शुरुआत की तो उसमें क्या क्या बदलाव आए, कैसे वो बुद्धिमान बना, कैसे वो घर बनाना स्टार्ट किया, गांव को बसने की शुरुआत कैसे हुई, ये ढेर सारी चीजें हम लोग। जय हिंद, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भोजन संग्रह से उत्पादन तक के दूसरे पार्ट में। और आज के इस पार्ट में हम लोग, जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम लोग जानेंगे खेती की शुरुआत के बारे में, क्योंकि मानव इतिहास की वो दूसरी घटना, पहली घटना क्या थी, आग की खोज, हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे। तो ये दूसरी ऐसी घटना है जब इंसानों में क्रांति आ गई और इंसानों ने खेती करने की शुरुआत की। तब उसमें बहुत से ऐसे चेंजेस आए, जैसे उसने क्या किया कि वो खाना बदोश जिंदगी छोड़ करके बसने लगा, गांव का निर्माण, ये ढेर सारी चीजें आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं खेती की शुरुआत। तो खेती की शुरुआत को मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटना माना जाता है, क्योंकि इसी के साथ बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। जब इंसानों ने जब खेती करने की शुरुआत की, तभी से बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, और ये मानव इतिहास की बहुत ही क्रांतिकारी घटना है। इससे पहले जो घटना घटी थी, मतलब जो घटना थी वो थी आग की खोज, और ये दूसरी सबसे क्रांतिकारी घटना माना जाता है। खेती के कारण ही आदमी खाना बदोश जीवन को छोड़कर अस्थायी जीवन जीने लगा। आप लोग देख सकते हैं, जब खेती की शुरुआत हुई तो उसने खाना बदोश यानी जो शिकारी जीवन था उसको छोड़ करके अस्थायी जीवन जीने लगा, एक जगह रह के अपना जीवन जीने लगा। तो इसके क्या कारण थे? तो इतिहासकारों का मानना है कि खेती की खोज सबसे पहले महिलाओं ने की होगी। क्यों? ऐसा इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि महिलाओं को गर्भावस्था और फिर बच्चे के पालन पोषण के दौरान एक स्थान पर ही टिक कर रहना पड़ा होगा। आप लोग देख सकते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि सबसे पहले महिलाओं ने ही खेती की शुरुआत की होगी। किसी एक स्थान पर लंबे समय तक रहने के दौरान महिलाओं और बच्चों ने बीज के पौधों को पनपते देखा होगा। यही देखकर उन्होंने पौधे उगाना सीखा होगा। जब इंसान एक जगह रहेगा तब उस पर ध्यान दे सकता है। तो इसीलिए ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि खेती की शुरुआत महिलाओं ने की। अगर आपसे कोई पूछे कि खेती की शुरुआत किसने की, तो महिलाओं ने की। अब बात करते हैं खेती के लाभ। खेती से क्या क्या लाभ हुए, आप लोग देख सकते हैं खेती के लाभ। खेती से भोजन की आपूर्ति बेहतर हो गई होगी, यानी जब भोजन की आपूर्ति बेहतर हो गई तो जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक है। साथ ही शिकार और भोजन संग्रह पर से निर्भरता कम हुई होगी, यानी अगर आप शिकार अभी नहीं भी किए तो हम खेती के ऊपर डिपेंड रह के अपना पेट भर सकते थे। हम जानते हैं कि किसी भी पौधे को फल और बीज देने में महीनों लग जाते हैं, इसीलिए फसल की देखभाल करने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर टिकने की जरूरत हुई होगी। इससे बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई होगी। आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि जब देखते होंगे, जब खेती कोई करता है, जैसे मान लीजिए धान की खेती कोई करता है या गेहूं की खेती करता है, तो उसमें 3 महीने, किसी में 4 महीने, अरहर में और ज़्यादा टाइम लग जाता है, मक्के में 2-3 महीने लग जाते हैं। तो जब इंसान जब खेती करना स्टार्ट कर दिया तो वो बसने लगा, वो घर बना के रहने लगा। क्यों? क्योंकि अगर वो खेती कर रहा है, अगर वहाँ रहेगा नहीं तो उसके फसल को कोई काट ले जाएगा या जानवर आके चर लेंगे, इस तरीके से उसमें हो सकता है। इसीलिए खेती की शुरुआत से ही इंसानों की बसने की प्रक्रिया शुरुआत हुई। अगर एग्जाम में आए कि इंसानों की बसने की प्रक्रिया कब से शुरुआत हुई, तो खेती जब शुरुआत हुई तभी से बसने की प्रक्रिया शुरुआत हुई। और ये घटना कब हुई? तो ये नवपाषाण काल में, जब जरूरत से अधिक भोजन मिलने लगा तो लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। जब खेती की शुरुआत हुई तब शिकार करना था नहीं, अब वो घर में रहने लगे, यानी मकान बना के,
तो उन्हें बहुत जो बौद्धिक विकास हुआ, उनका मानसिक विकास हुआ और वो क्रिएटिव बने, और इससे वो वैज्ञानिक, कला और भाषा की क्षमता का विकास हुआ। अब हमारा जो आदि मानव था, अब वो वैज्ञानिक बन गया, उसमें भाषा का विकास हो गया, कला का विकास हो गया। अब बात करते हैं, बसने की प्रक्रिया के साथ साथ समुदायों का आकार बढ़ने लगा। जैसे आप लोग, जब कुछ लोग वहाँ रहने लगे, धीरे धीरे छोटे ऐसे गांव बनने लगे, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। और धीरे धीरे समुदाय इतने बड़े हुए कि गांव का विकास हुआ। आप लोग सोच सकते हैं कि खेती के विकास से ही इंसान एक जगह रहने लगे, फिर गांव का विकास हुआ। ऐसे जब गांव विकास हुआ तो ऐसे ही धीरे धीरे हड़प्पा और जब नदियों के किनारे लोग बसने लगे, तो इसी तरीके से कई ऐसे जो सभ्यताएं हैं उनका जन्म हुआ। फिर बड़े देश आज हम लोग महाद्वीप तक के आ चुके हैं। गांव उस जगह को कहते हैं जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। आज भी गांवों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। जनजाति, जो लोग प्रकृति के अधिक निकट रहते हैं और आज भी शिकार, भोजन संग्रह, कृषि जैसे पुराने तरीके से जीविका चलाते हैं, उन्हें जनजाति या आदिवासी कहते हैं। अगर कोई पूछे जनजाति किसे कहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा परिभाषा है। आप लोग देख सकते हैं कि जनजाति जो है ये प्रकृति के निकट रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और पुराने तरीके से जीविका चलाते हैं। जनजातियों के लक्षण, यानी जो जनजाति होते हैं उनके लक्षण क्या क्या हैं? तो जनजाति के सदस्य छोटे समूह में रहते हैं, यानी छोटे समूह बना के जंगलों में रहते हैं। जनजाति किसी जंगल के नज़दीक रहती है। ऐसे लोग अपने अधिकांश जरूरतों के लिए जंगल के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही समृद्ध होती है। आप लोग टीवी में देखे होंगे, जब रैलियां निकलती हैं, झांकियां निकलती हैं, तो उसमें जनजातियों की अलग से ही झांकी होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि मानव ने कैसे खेती की शुरुआत की, और जब उसने खेती की शुरुआत की तो उसमें क्या क्या बदलाव आए, कैसे वो बुद्धिमान बना, कैसे वो घर बनाना स्टार्ट किया, गांव को बसने की शुरुआत कैसे हुई, ये ढेर सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के इस टॉपिक में जाना। तो अगले पार्ट में, यानी जो इसका तीसरा पार्ट होगा, उसमें हम लोग जानेंगे पहिए के आविष्कार के बारे में, क्योंकि मानव इतिहास की वो तीसरी घटना जिसमें इंसानों ने पहिए का आविष्कार किया, कि इसके बारे में हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे और जानेंगे। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास या अगले वीडियो में। धन्यवाद।